5 अगस्त का दिन केंद्र सरकार के लिए अहम है, वहीं 4 अगस्त का दिन तमाम कश्मीरी नेताओं के लिए अहम है, क्योंकि वो दिन है जिस दिन केंद्र सरकार ने 5 अगस्त को धारा 370 की समाप्ति की और वहीं 4 अगस्त को तमाम कश्मीरी नेता एक मंच के नीचे आए और उसने कहा का डिक्लेरेशन की जाएगी और उसमें हम कुछ भी कर गुजरेंगे जिससे धारा 370 का संरक्षण किया जाए। वहीं स्पष्ट रूप से एक बार फिर से गुप्ता डिक्लेरेशन जो है उसकी बात की जा रही है, क्योंकि महबूबा मुफ्ती को हाल ही में रिहा कर दिया गया है और कहीं ना कहीं सियासत जो है अब चरम सीमा पर देखने को मिल रही है। जम्मू से तस्वीरें दिखा रहे हैं जहाँ पर स्पष्ट रूप से ये कहा जा रहा है कि गुप्ता डिक्लेरेशन जो है हमें मंजूर नहीं है, यानी कि जम्मू वासी जो है उनको गुप्ता डिक्लेरेशन मंजूर नहीं है। और आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती की यहाँ पर तस्वीर है और तस्वीर के कहीं ना कहीं यहाँ पर उसको जलाया जा रहा है और तस्वीर जलाते हुए ये बताने की कोशिश की जा रही है कि ये जो डिक्लेरेशन जो है उन्हें मंजूर नहीं है, क्योंकि ये डिक्लेरेशन तमाम कश्मीरी नेताओं ने यहाँ पर उसकी बातचीत की थी, उन्होंने बनाया था, उन्होंने निर्माण किया था। देखिए महबूबा मुफ्ती की तस्वीरें यहाँ पर जलाई जा रही है और स्पष्ट रूप से अपना रोष प्रकट करने की कोशिश की जा रही है। और बात की जाए महबूबा मुफ्ती की तो पूर्व मुख्यमंत्री जम्मू कश्मीर की और अपने बयानों के लिए जानी जाती है और जिस तरह से उन्होंने ये बयान दिया जिसमें उन्होंने स्पष्ट रूप से ये कहा कि ये काला दिन है, काला फैसला है, 5 अगस्त को कुछ भी कर गुजरेंगे, यानी कि संघर्ष उनका अभी भी जारी है, ये महबूबा मुफ्ती ने कहा है। तस्वीरें जलाते हुए रोष प्रकट किया जा रहा है। गुप्ता डिक्लेरेशन एक ऐसा डिक्लेरेशन जहाँ पर तमाम कश्मीरी नेता एक मंच के नीचे आते हैं ताकि सियासत जो है सियासत यही कहती है कि धारा 370 के लिए कुछ भी करेंगे, बहाली के लिए कुछ भी करेंगे, चाहे दूसरे देश का योगदान ही क्यों ना लेना पड़े। अब गुप्ता डिक्लेरेशन का हवाला है, 1 साल बीत चुका है और 14 महीने के बाद महबूबा मुफ्ती रिहा हुई हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी जहन में धारा 370 है। यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि गुप्ता डिक्लेरेशन कश्मीर की जनता को देने वाला एक धोखा है, कहीं ना कहीं उस जनता को भी समझना होगा। अशोक जी मेरे साथ है, किस तरह का धोखा दे रहे हैं? ज़मीन नहीं है नीचे। पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस का बेस 370 था, 35 ये था, ख़त्म हो गई, कार्यक्रम कोई है नहीं, कश्मीर को क्या बोले। अब यही बोल रहे हैं कि जिनपिंग ला करके यहाँ देगा। अरे बाबा जिनपिंग तो नहीं पीडीपी को जानता है, नहीं फारूक अब्दुल्ला को जानता है, देगा कौन? देगा श्रीमान नरेंद्र मोदी, उसने दे दिया है, अपर उसमें दे दिया, लोअर उसमें दे दिया, अब नियम बन गया है। अब मोदी जी खुद चाहें तो इसको नहीं तोड़ सकते। तो इनके पास जम्मू कश्मीर के अंदर कितने मेंबर पार्लियामेंट हैं? जब इनके मेंबर पार्लियामेंट हाउस के अंदर थे तब कुछ नहीं बोले। जब थंगपिंग मेजॉरिटी फारूक अब्दुल्ला जी की थी तब क्या कोई रेजोल्यूशन पास करा विधानसभा के अंदर? तब भी नहीं करा। और 70 वर्ष टेम्परेरी शब्द के साथ हिंदुस्तान जम्मू कश्मीर की जनता को जीने रहा। कांग्रेस पार्टी ने उसको टेम्परेरी शब्द क्यों रखा? क्यों फारूक अब्दुल्ला पहले आ गए, महबूबा मुफ्ती बाद में क्यों आई? क्यों हुर्रियत के नेता आज भी अंदर हैं? क्या ये जब कश्मीर की जनता को बताएंगे? क्या इनको बाहर पहले नहीं आना चाहिए था जब तक सारे बाहर नहीं आते? ये कश्मीर में जो आप नहीं दे पा रहे, इसलिए सब इकट्ठे होकर के बस काला दिन कहा है और काला फैसला कहा है। जैसे ही रिहा होती हैं तो ऑडियो संदेश जारी कर कहीं ना कहीं कुछ बयान दे जाती हैं और स्पष्ट कर जाती हैं कि जो स्टैंड पहले था वो आज भी है। हमने तो इसको लड्डू वाला दिन बना दिया था 9 तारीख को। अब काला दिन इसलिए हो गया क्योंकि काले लोग बाहर आए। ये तो लड्डू बनाने वाला दिन है और ये अब इसको कोई तोड़ने का प्रयास नहीं कर सकता। और जो भी इसके विषय के अंदर बात करेगा तो कश्मीर के लोगों को धोखा देने के अलावा कुछ नहीं। अभिषेक जी, मसलाए कश्मीर को हल करने के लिए हमें संघर्ष करना होगा। महबूबा मुफ्ती ये भी स्पष्ट कर चुकी हैं, एक तरफ धारा 370, दूसरे मसलाए कश्मीर। आप मुझे बता दीजिए मसलाए कश्मीर है क्या जिसके लिए तमाम लोग इस तरह से सियासत करते हैं? मसला कश्मीर था राजनीति के नाम पे जो पैसे इकट्ठे किए जाते थे, बड़े बड़े घर, गुप्कार में बड़ी बड़ी कोठियाँ, दुनिया के अलग अलग देशों में होटल, गेस्ट हाउसेस, हॉस्पिटल, 20 लाख केनाल का रोशनी स्कैम, ये था मसला कश्मीर। अब मसला कश्मीर चला गया है, बचा गया है। जम्मू और कश्मीर का पूर्ण तरीके विलय हो गया, नौकरियां मिल रही हैं, डेवलपमेंट आ रही है। रिसेंटली कल की एक अखबार की रिपोर्ट थी
डल झील जो सबसे बड़ा सोर्स ऑफ टूरिज़्म है, वहाँ पे 147 किलोमीटर उसका वर्ग है, उसमें 21 किलोमीटर एक ऐसा वर्ग है जिसको वुलर झील कहते हैं। सबसे साफ़ पानी का स्रोत है वो। डल झील को बड़े बड़े बवंडरों से वो बचाती है। उसमें इतने ज़्यादा टूरिज़्म के एस्पेक्ट्स थे जो वहाँ पे सिल्ट जमा होने की वजह से निकल नहीं पाते। 150 करोड़ का टेंडर इशू करके उसकी सफाई करवा रहे हैं। टूरिज़्म डबल होगा वहाँ, टूरिज़्म और निकल करके आएगा। गुपकार डिक्लेरेशन जो आज 4 बजे होने जा रही है, इट इज़ जस्ट अ शो टू लूट एंड फूल द पीपल। देखिए हम आपके साथ खड़े हैं क्योंकि अब हमारे पास कुछ नहीं है। अरे 370 का आधार था उनकी राजनीति, 370 खत्म हो गया, किस बात पर राजनीति करेंगे वो? म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के चुनाव बायकॉट किए थे उन्होंने पंचायत के चुनाव बायकॉट किए थे, अब उपचुनाव आने वाले हैं। लग रहे हैं कि ये जो पूरी लहर जा रही है ये उसके लिए जा रही है। कोई भी राजनीतिक दल जो है उसका केडर चुनाव लड़ने के लिए पार्टी के साथ जुड़ता है, ये हर राजनीतिक दल जानता है, मानता है। एनसी ने कहा हम चुनाव बॉयकॉट कर रहे हैं, एनसी के लोगों ने इंडिपेंडेंट होकर के चुनाव लड़े, आज वो पार्टी से अलग हो चुके हैं। पीडीपी का 50% केडर खत्म हो चुका है, अपनी पार्टी कांग्रेस या बाकी अन्य दलों में जाकर के वो शामिल हो चुके हैं। अरे इस प्रकार की बातें करके जो बची कुची उनकी राजनीतिक ज़मीन है जो किसी काम की नहीं है, फिर भी बची कुची है, उसको तो बचा लें। अरे आप चुनाव उपचुनाव, अ फेस्टिवल ऑफ डेमोक्रेसी, द हाईएस्ट पावर टू अ सिविलियन वोटर, आपने उसको ही बॉयकॉट कर दिया। आप क्या दर्शाना चाहते हैं? क्या चाइना जैसा कम्युनिज्म लाना चाहते हैं, या जैसा 370 प्री 5 अगस्त 2009 का स्टेटस था कि चाहे जो मर्जी हो? इस प्रकार से हम एक बार जब फारूक हम सीट से नहीं, जब चुनाव होते हैं तब गठबंधन बनते हैं, और गठबंधन जो उस प्रकार बनते हैं कि चुनावों के बाद सब अलग हो जाते हैं। क्या जनता को गुलाम नबी आज़ाद साहब एक बहुत बड़े लीडर हैं, उन्होंने इस प्रकार की बात कही। फारूक अब्दुल्ला के बेटे उमर अब्दुल्ला की शब्दावली मैं आपको बताता हूँ, और ये उसके बाद के चुनावों की बात है कि अगर गुलाम नबी आज़ाद मेरे पैर भी पड़ेगा आकर के तो भी मैं उसके साथ नहीं जाऊँगा। ये इस प्रकार की शब्दावली का उच्चारण करते हैं। अरे कहने को तो कुछ भी कह दीजिए, लेकिन अंदर की आपकी सच्चाई क्या है? और सबसे ज़रूरी बात यह है 370 ख़त्म हो चुका है। इट इज़ अ हिस्ट्री थिंग। जैसे हमारी एक आज़ादी एक हिस्ट्री हो चुकी है, उसी प्रकार से 370 एक हिस्ट्री हो चुकी है, कोई वापस नहीं ला सकता इसको। और ये 370 के नाम पर इसलिए इतना बाजा बजा रहे हैं या ढिंढोरा पीट रहे हैं, उसकी सबसे बड़ी पूर्ण वजह ये है क्योंकि उनकी राजनीतिक रोटियां या उनका घर उससे चलता था, पैसे उससे इकट्ठे होते थे, लूट खसोट की जाती थी। ये हम सब जानते हैं कि पर कैपिटा एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस फॉर जम्मू एंड कश्मीर इज़ मोर देन 10,000 रुपीज़ पर पर्सन, और बाकी हिंदुस्तान के अंदर एवरेज 2200 रुपये दिए जाते हैं। अरे वो 10,000 रुपये मिले किसको? आपको नहीं मिले, मुझे नहीं मिले, कश्मीर वालों को नहीं मिले। मिले होते पत्थर थोड़ा मारते, ये गए इनकी जेबों में। बड़े बड़े होटल्स बने, साउथ ऑफ फ्रांस के अंदर बड़े बड़े विलास खरीदे गए, हॉस्पिटैलिटी चेन्स खोली गई लंदन में, ये सब पैसा वहाँ गया है। दिल्ली के अंदर फ्लैट, मुंबई के अंदर फ्लैट्स। और जिनपिंग को जिसको समर्थन की बात कर रहे हैं, वो जिनपिंग वहाँ मुसलमानों को मार रहा है। उसने वहाँ मस्जिदें जो हैं तोड़ दी हैं, उसने वहाँ गिरजाघर जो है उसके ऊपर अपने झंडे लगा दिए हैं। फारूक अब्दुल्ला उसके विषय के अंदर अपने शब्दावली कहने का प्रयास करेंगे। आप बाइकआउट कर रहे थे ना कुछ देर पहले, जब यहाँ पर देखा गया था लद्दाख में, आपने एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट रखा था, मुझे याद है, टीवी तक जला दिए गए थे। आप बहिष्कार करने की बात कर रहे थे चीनी सामान पर, वो योगदान और समर्थन की बात कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है? मौकापरस्ती। इसका मतलब क्या है? धोखा। इसका मतलब क्या है? कार्यक्रम कोई नहीं है। जब कुछ नहीं है फिर गुपकार है, आओ इकट्ठे हो। लगता है गुपकार इनकी सियासत पर कुछ उपकार करेगा? कोई नहीं करेगा उपकार। अब उपकार करने वाला कोई रहा नहीं। अभी अपने ऊपर उपकार करें ताकि ये बच पाए, नहीं तो ये बचेंगे। चलिए, साफ तौर पर ये सियासत है और सियासत में कोई दुश्मन और दोस्त नहीं होता है, लेकिन गुपकार डिक्लेरेशन का हवाला देते हुए तमाम कश्मीरी लीडर जो हैं सामने आए हैं। 1 साल पहले 4 अगस्त को इसी तरह से समय देखा था और 1 साल बाद फिर से वही समय है और तमाम कश्मीरी नेता जो है एक साथ है। वहीं जम्मू यही कह रहा है कि हमें गुपकार का उपकार बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। इसी के साथ जर्नलिस्ट पारस के साथ मैं रूहानी आपसे